नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव अभी टाल दिए गए हों, पर बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। बैठकों का सिलसिलेवार दौर जारी है, तो संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। शनिवार को भी बीजेपी कांग्रेस की अहम बैठकें आयोजित हुई और इन बैठकों में नसीहतें भी दी गई। साथ में संगठन और भी मजबूत करने का प्लान तैयार किया गया। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है, पार्टी का, मोर्चों का, प्रकोष्ठों का, चुनाव भी उसका एक हिस्सा होता है। इसलिए चुनाव में भी जहां आवश्यक है, हमारी भूमिका क्या है, हमारा रोल क्या बनेगा, क्या क्या हमको करना, वो सब करते हैं। तो इसलिए इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं तो होती ही हैं। इसलिए मोर्चों की भूमिका चुनाव में भी, चाहे आने वाले उपचुनाव होंगे या बाकी हमारे जो संगठन के काम होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसकी तैयारी की चर्चा से लेकर संगठन काम के विस्तार और सुदृढ़ीकरण मुख्य उद्देश्य ये है, जिस पर वर्ष भर की योजना हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ बना करके तैयार कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में भी बैठक का दौर जारी था। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक विनय सक्सेना सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पूरे प्रदेश से आए प्रभारी भी मौजूद थे। बैठक को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई है। प्रभारियों की इसमें कोई विशेष बात नहीं है। संगठन को कैसे और चुस्त दुरुस्त किया जाए उसके बारे में, सेक्टर को जो बनाने को लेकर जो संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, उसमें बहुत सारे विषय आते हैं, इसलिए ये अकेला विषय नहीं है। नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो जो भी संगठन के लिए इंस्ट्रक्शंस है कमलनाथ जी के, वो प्रसारित किए जा रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से इस दिशा में काम करें। जिस तरह दमोह हमने विजय प्राप्त की, उसी पैटर्न को अधिकतम एडॉप्ट करें। तो इतना तो तय है कि चुनावों की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन दोनों दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। उनके पास भी पहुंचेंगे। सबसे पहले राघवेंद्र जी, आप ही के पास कि ये नसीहतों का जो दौर बीजेपी में एक बार फिर शुरू हुआ। हमने देखा प्रभात झा ने भी कहा था कि कार्यकर्ता खदानों से दूर रहें, दलाली से दूर रहें। पिछले उन्होंने ये भी कहा था कि पोस्टर होर्डिंग नहीं लगाए जाएं,
इसके बाद कई सारे अध्यक्ष निकल गए, फिर एक बार मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि पोस्टर होर्डिंग की राजनीति से दूर रहें, ज़मीनी काम पर ध्यान दें। तो बीजेपी जैसे संगठन में, जहाँ पे संगठन की मजबूती पे बहुत ध्यान दिया जाता है और ये माना जाता है कि उनका जो अनुशासित कार्यकर्ता है वो एक बार में मान लेता, सुन लेता, समझ लेता है, तो इस कार्यकर्ता को बार बार समझाने की नौबत क्यों आ रही है? क्या ये जो कांग्रेस मुक्त करते करते बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है, उसका दुष्परिणाम है या कुछ और? देखिए, सत्ता युक्त हो रही है बीजेपी। जब सत्ता में पार्टी होती है तो बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब वो कार्यकर्ता नहीं बचा जो 2003 के पहले का था, मनोज जी। बिल्कुल। दरअसल सत्ता के बाद बीजेपी में कार्यकर्ताओं का परिवर्तन भी हुआ है। 2003 के पहले जो कार्यकर्ता थे वो सुनते भी थे पार्टी की और पार्टी की लाइन पर चलते भी थे, वो पार्टी सुनते भी थे। लेकिन सत्ता के बाद की जो बीजेपी वो अलग है, वो सत्ता वाली बीजेपी है। इसलिए सत्ता में जो एक ढीठपन आता है, सत्ता में जो एक लालच आता है, सत्ता में एक दलाली आती है, वो सारी चीजें बीजेपी में आ गई है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता जिसको बार बार समझाना पड़ रहा है, दरअसल ये सत्ता का कार्यकर्ता है जो सिर्फ पैसे की भाषा समझता है, जो एक तरह से मीडिया कर जो होते हैं, जो एक तरह से संगठन के, जो मैं कहूँ कि बीजेपी में जो संघ का आया हुआ व्यक्ति जो दायित्व लेता है, इसको संगठन मंत्री कहते हैं। अब संभाग की व्यवस्था खत्म हो रही है, क्षेत्रीय व्यवस्था आ रही है, उसकी भी वो कार्यकर्ता नहीं सुनता, क्योंकि वो संगठन वाला कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि वो सत्ता वाला कार्यकर्ता है। तो सत्ता बिल्कुल। वाला कार्यकर्ता की भाषा जानता है, वो सत्ता में काम कराने वाले के पैर छूता है, वो सत्ता में जो काम करा उसकी बात मानता है, सत्ता में काम कराने वाले के इशारे समझता है, और संगठन में जो बातें समझाई जा रही है वो उसकी समझ में कम आती है। बेहतर है कि बीजेपी बात को समझ जाए कि उसका कार्यकर्ता वो नहीं रहा जो 2003 के पहले का था। ये सत्ता वाला कार्यकर्ता, ये सरकारी भाषा जानता है, पैसे की भाषा जानता है, और इसको सत्ता का की मलाई जानता है। मुझे लगता है कि ये जितनी जल्दी भाजपा समझ लेगी अपने कार्यकर्ता को, उतने से वो समझा पाएगी। लेकिन जी। आपको नहीं लगता है कि केवल क्या कार्यकर्ता ही दोषी हैं क्या? क्योंकि वो देख रहा है जो पदाधिकारी पैराशूट से आ रहे हैं, चमचमाती गाड़ियों में, चमचमाते कपड़ों में, और जो संगठन के जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनका रहन सहन भी आपने देखा है, पहले भी देखा, आज भी हम देख रहे हैं, तो उसको देखकर वो कार्यकर्ता की मजबूरी है, क्योंकि सत्ता की मलाई तो उसको मिली नहीं, वो कम से कम ये बताना चाहता होर्डिंग पोस्टर से कि भाई साहब देखिए मैंने भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो आपका एक बड़ा फोटो लगवा रहा हूँ अखबारों में, टीवी में या सड़कों पर। और पार्टी की रीति नीति भी एक तरह से हम देख रहे हैं कि सारा जिम्मेदारी उन्होंने कलेक्टरों को सौंप दी है कि भीड़ जुटाना हो या कोई कार्यक्रम करना हो या इवेंट में सब कुछ बदल गया हो। तो ऐसे में कार्यकर्ता के पास तो कुछ बचा नहीं, तो बेचारा अगर होर्डिंग पोस्टर भी नहीं लगाएगा तो उसको पूछेगा कौन? देखिए, हर चीज ऊपर से नीचे को आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गंगा जी नीचे बहती है तो गंगा जी तो पवित्र है, लेकिन ये जो गड़बड़ी की गंगा है, गड़बड़ी की गंगा तो नहीं कहेंगे, ये गड़बड़ी का जो नाला है वो ऊपर से नीचे ही बह रहा है, वो ऊपर से आ रहा है। आप ठीक कहा कि जब आपके बड़े लीडर दिल्ली से आने वाले, मध्य प्रदेश के बड़े लीडर जब चमचमाती गाड़ी में चलेंगे, बहुत महंगा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, कार्यकर्ताओं के घर रहने के बजाय वो होटल में रहेंगे, और वो कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करेंगे कि वो उसकी उनकी सेवा में वो सब चीजें रखे जो कभी कांग्रेस में डिमांड की जाती थी, तो जाहिर है कि फिर कार्यकर्ता बिगड़ेगा। ये बात सही है, आपने कहा कार्यकर्ताओं को अलग दुख है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये वो वाला कार्यकर्ता है जिसको ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो सत्ता से कमाता भी है। तो बिल- जहां तक बीजेपी की बात है, आपकी बात 16 आना सही है कि ऊपर से बिगाड़ आया है, ऊपर से एक तरह से भ्रष्टाचार या गड़बड़ी बढ़ी है, और वो नीचे के कार्यकर्ताओं में एक तरह से परिलक्षित हो रही है, दिख रही है। कांग्रेस में ये पहले से थी। तो जो जो दुष्परिणाम हम कह रहे थे ब्रजेश जी, जो कांग्रेस मुक्त भारत और जो कांग्रेस युक्त बीजेपी, शायद एक दुष्परिणाम उसका भी है। और दूसरी एक और बात है, क्योंकि नसीहत तो पिछली बैठक में भी हमने कहा देखा था कि मुख्यमंत्री ने दी थी, जब उन्होंने एक मंत्री के बेटे के जो प्रदर्शन किया था उसको लेकर नाराज़गी जताई थी। इंदौर की चाहे घटना हो जिसमें उन्होंने कहा था कोरोना जब तक नहीं थमेगा तब तक स्वागत नहीं होगा, और उसी इंदौर में जिसमें सिंधिया के स्वागत में 500 मंच लगे थे, होर्डिंग पोस्टर में आज भी हम भोपाल देख लें, और जिस जिस कार्यालय के अंदर ये नसीहत दी गई थी वो पूरा बाहर भी पोस्टरों से पटा हुआ था, तो बेहतर होता कि शायद उसको भी निकलवा देते। लेकिन इस बैठक में एक और चीज़ कही है कि जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो सरकारी कामकाज का क्रेडिट ले कि जो सरकार काम कर रही है, लेकिन सवाल ये कि उस कार्यकर्ता की पीड़ा या कई सारे पदाधिकारी विधायकों की ये पीड़ा कि मंत्री उनके फ़ोन नहीं उठाते, उनके काम नहीं होते, उनकी सुनवाई नहीं होते, तो वो क्रेडिट लेने जाएगा कहाँ? क्योंकि अफसर तो पहले ही नहीं सुन रहे उनकी।
देखिए मनोज जी, सत्ता के साथ कई बुराइयां भी आ जाती हैं। उसमें बुराइयां तो जो आप कह रहे हो कांग्रेस युक्त होती जा रही है भाजपा, तो ये बुराइयां आई हैं, सत्ता के साथ आएंगी, क्योंकि सत्ता के साथ आपके वैभव भी बढ़ जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है, चाहे वो कोई किसी भी माध्यम से होती हो, क्योंकि आपकी पहुंच सत्ता तक हो जाती है, तो काम भी होते हैं। रही बात कि विधायकों के भी फ़ोन नहीं सुने जा रहे हैं, तो अभी कोरोना काल में तो कोई ऐसा काम किया नहीं किसी ने। अब हम देख रहे हैं कि तबादलों से एक विधायकों को उम्मीद थी, तो लेकिन वैसे भारी भरकम तबादले की लिस्ट भी नहीं आई मनोज जी। तो लगता है निश्चित तौर पर कि कार्यकर्ता निराश तो हो गई। हमने इस कोरोना काल में भी देखा है कई कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, वो अपने इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करवा पाए, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पाए। लेकिन जो शिवराज जी की नसीहत है कि जो सरकार ने काम किए, जो सरकार ने काम किए उनका श्रेय भी आप लीजिए कि हमारी सरकार ने काम किया। ये जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी आपको मिल रहा है, खाद्य पदार्थ मिल रहा है, तो तमाम तरह की लोगों को आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें जाके बताइए कि ये सरकार ने किया है, ताकि सरकार को उसका फ़ायदा मिल सके। यही बात। और नसीहत की बात रही तो मनोज जी, नसीहतें तो शुरू से ही दी जाती रही हैं, ये पहली बार नहीं है। हमने नसीहतें तो वो भी देखी हैं जबकि आपसे कहा गया कि मंत्रियों से कहा कि आप अपने स्टाफ में ऐसे लोगों को रखा जाए जो स्वच्छ छवि वाले हों, अच्छे लोग हों। पुराने हमने देखा है, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के पास भी वही स्टाफ था और इन मंत्रियों के पास भी वही स्टाफ। तो आपकी नसीहतों का फर्क कहाँ दिखा जाता है? आपकी नसीहत ये भी थी कि का असर प्रभार कहाँ हो वाले रहा है? जिलों में मंत्री जाएं, रात्रि वहां गुजारें, कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यालय में जाएं। हो ये रहा है कि अभी रीवा संभाग में मंत्री जाते हैं तो कांग्रेस नेत्री के घर वो खाना खाने चले जाते हैं, जिनका खिलाफ वो विरोध करते रहते हैं। तो ऐसे रात्रि विश्राम भी तो दिक्कत वाले ही हैं बीजेपी के लिए। देखिए मनोज जी, लोकतंत्र में आप सबसे मेल मुलाकात कीजिए, कोई बुराई नहीं है। यदि वो कांग्रेस का नेता है तो कोई आपका दुश्मन नहीं होगा, आपके मेल मुलाकातें होती रहती हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय जी पार्टी देते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आ जाते हैं, तो ये कोई बुराई नहीं है कि यदि वो कांग्रेस नेत्री के यहाँ खाना खाने चलेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का उनका एक दायित्व होता है कि जो भाजपा के लोगों से भी मुलाकात करें, उनकी भी सुनवाई करें। एक मैसेज यदि वो कांग्रेस कार्यकर्ता के यहाँ जाकर देंगे तो निश्चित तौर से वहाँ पे भाजपा ही खिलाफत करेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि कांग्रेसियों के ज़्यादा काम हो रहे हैं, उनके ज़्यादा करीब हैं। तो जो जिला प्रशासन है उस पर फर्क पड़ता है, प्रशासन उन लोगों की सुनने लगता है जो मंत्री के करीबी होते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस से आए हैं बहुत सारे मंत्री, तो अब उनके उधर भी संबंध है, तो उन संबंध तो निभाएंगे ही। लेकिन आप यदि जिलों में जा रहा हो, यदि मंत्री ने कहा, इससे पहले प्रभारी आए, आपके प्रदेश प्रभारी आए, वो कह के गए थे 2-2 दिन आपको जिलों में बिताना है प्रभारी मंत्रियों को, आज तक कोई गया। कोरोना में मंत्रियों को दायित्व दिया, हमने देखा कई मंत्री ऐसे हैं जो जिलों में ही नहीं गए कोरोना काल में, कोरोना के प्रभारी बनाए गए। तो पहले आप कार्यकर्ताओं को नसीहत देने से पहले सरकार में जो बैठे हुए हैं उन पर भी लगाम कसना पड़ेगी, उन पर भी शिकंजा कसना पड़ेगा, उनको करके दिखाना पड़ेगा। फिर आप कार्यकर्ताओं से अपेक्षा कीजिए। कार्यकर्ता तो बेचारा मेहनत करता है, तब तो आप सरकार में आ जाते हो। और कार्यकर्ता ही भाजपा का मजबूत है, जो काम करता है, जिसकी वजह से मंत्री बनते हैं, सरकारें बनती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मनोज जी कि यहाँ सरकार को, शिवराज जी को इस बात पर जोर ज़्यादा देना चाहिए कि उनके सरकार के मंत्री जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहें जिस तरह वो खुद रहते हैं। तब जाके कहीं कार्यकर्ताओं में भी वो उत्साह आएगा और वो जाके पब्लिक के बीच में जाएगा और सरकार की नीतियों का बखान कर पाएगा। पहले तो आपको मंत्रियों को नसीहत देना पड़ेगी, अधिकारियों को देना पड़ेगा कि भाई आप लेकिन सुनिए ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की इसमें भी सब कुछ गड़बड़ है कि अगर सरकार के मुखिया को संगठन के लोगों को नसीहत देना पड़ रही हो और संगठन का मुखिया ये उम्मीद करे कि सरकार के लोग उसके हिसाब से काम करें, तो ये भी तो किसी संगठन के लिए ठीक नहीं। और जब एक ऐसा मजबूत संगठन की बीजेपी बात कर रही मंडल स्तर तक, जो कह रही कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, वहाँ आपको ये कहना पड़ रहा है कि हमको पार्टी को पंचायत स्तर तक ले जाना है। निश्चित तौर पर। और यहाँ यदि ये बात कर रहे हैं हम कि संगठन की बात सरकार के मुखिया कह रहे हैं और संगठन का मुखिया सरकार की बात कर रहा है, तो जो तालमेल बनाने वाली एक जो बॉडी है संगठन महामंत्री, वो कहाँ है? यदि सरकार और संगठन में समन्वय बनाने की जिनके पास जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं कि सरकार क्या काम कर रही है उनसे काम कराए जाए। संगठन क्या कर रहा है कि सरकार से काम कराए। हमने देखा मंत्री पहले जाते थे भाजपा कार्यालय में बैठते थे, कितना समय हो गया कोई कार्यालय में नहीं बैठ रहे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं कर रहे। तो जब चुनाव आते हैं तभी कार्यकर्ताओं की याद क्यों आती है? आप पूरे 5 साल कार्यकर्ताओं का ध्यान रखिए ना, कार्यकर्ताओं तो का मान उल्टा सम्मान हुआ, का ध्यान रखिए। हमने वो दृश्य भी देखा है कि केंद्रीय मंत्री के सामने हाथ बांधे संगठन महामंत्री बैठे और प्रदेश अध्यक्ष। राघवेंद्र जी से भी समझेंगे इस मामले को। राघवेंद्र जी, जो व्यवस्था पहले हमने देखा था संगठन महामंत्रियों की जो भूमिका हुआ करती थी, उसमें निरंतर, जैसा आपने कहा, सत्ता के कारण काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, वो कम हो गई। एक जो डर होना चाहिए, अनुशासन वाला डर,
वो खत्म हो गया है। तो बार बार आप जब केवल कार्यकर्ता को नसीहतें ही देंगे, उसको कुछ काम काज नहीं होगा, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी, वो केवल झंडा बिछाए, वो केवल नारे लगाए, दरी बिछाए। अब तो सत्ता पक्ष में आके वो नेतागिरी भी उसकी खत्म हो गई कि विपक्ष में था तो कम से कम नेतागिरी चमका लेता। सत्ता में से लोग पदाधिकारी बना दिए गए हैं जहाँ उनकी सुनवाई नहीं है, तो ऐसे में कार्यकर्ता बेचारा करेगा क्या? देखिए, कार्यकर्ता का जहां तक बात है कि मुझे लगता है कि इस समय सबसे बेहतर काम कर पा रहे हैं वो शिव प्रकाश जी हैं, जो मध्य प्रदेश के एक तरह से जो भाजपा का क्षेत्रीय संगठन कार्यालय है भोपाल में 3 राज्यों का। प्रकाश जी ने जिस ढंग से कार्य किए पिछले दिनों, हम सब ने देखा कि वो जिले स्तर तक गए हैं, उन्होंने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और देखिए कि उसके बाद फिर थोड़े से संगठन में भी फर्क आया है और आई सरकार के कामकाज में। लेकिन मैं इसके पहले एक बात बोलूंगा कि जिस ढंग से शिवराज जी काम कर रहे हैं, अगर शिवराज जी ये है कि आप मुझको देखते ही काम करें, कई बार लीडर को आप फॉलो करें तो भी काम चल जाता है। शिवराज जी जिस ढंग से कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जिस ढंग से वो जनता संवाद करते हैं, अगर इनके मंत्री और विधायक शिवराज जी की कॉपी करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे संकट कम हो जाएंगे। क्योंकि शिवराज जी अक्सर भाषण में वो कहते हैं कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और सीने में आग अगर किसी के दिल में है तो फिर आप ये मानिए कि वो काम कर सकता है। आप कार्यकर्ताओं को कुछ ना कहें, कम से कम बात करें। बिल्कुल। अपने जब कहा करते थे कि तो ना दीजिए, कम से कम बात कर दीजिए। तो बीजेपी के संगठन की पूंजी ये है, उसकी चाबी है कि आप कार्यकर्ताओं से प्यार से मिले, जनता से संवाद करें, जितना काम हो सकता है वो करें, नहीं हो सकता है तो सीधे ना करें, कम से कम उसको आश्वासन दे दें कि काम करने की कोशिश करते हुए दिखे। तो शिवराज सिंह जो कर रहे हैं उसको भी अगर कॉपी कर लेंगे तो बहुत सारा संकट कम हो जाएगा। तो जहां तक संगठन की आप बात कर रहे हैं कि जो संगठन के प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री हैं या जो संभागीय संगठन मंत्री है, वो जो आपने शुरू में कहा था कि जब वो चमचमाती गाड़ियों से उतरेंगे, महंगे मोबाइल फोन रखेंगे, तो फिर कार्यकर्ता के मन में सवाल उठता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, जब मेरी पार्टी सरकार, मेरी दुर्दशा है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तो ये बात है कि अगर आप मुख्यमंत्री को देखें, मुख्यमंत्री को फॉलो करें तो भी आप बच सकते हैं बहुत सारी बुराइयों से। फिर अब जो नए लीडर आए हैं शिव प्रकाश, अगर उनको भी देखें तो संगठन को समझने की कोशिश करें, 2-3 में से बराबर दौरे कर रहे हैं। इसके चलते आप देखिए कि भाजपा का जो संगठन है उसमें थोड़ी सी गति आई है, उसमें कार्यकारिणियां घोषित हो रही है, मोर्चों की समितियां बन रही है और कहीं ना कहीं वो सरकार को भी कस रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा में कसावट तो है, लेकिन मनोज जी इसमें देर बहुत, बीच का बहुत बड़ा कार्यकाल है। जब पहले के प्रभारी के हम देखेंगे तो वो प्रभारियों ने थोड़ी सी लगाम ढीली कर दी थी, अब लगाम को कसने में वक्त लगेगा। संगठन की आदत बिगड़ गई है, मंत्रियों की आदत बिगड़ गई है, विधायक थोड़े से बेलगाम हो गए हैं, तो इसको टाइम तो लेगा क्योंकि स्थितियां बिगड़ गई हैं, अब सुधरने में वक्त लगेगा मुझे लगता है। तो आपको नहीं लग रहा, जो आप वक्त की बात कर रहे हैं, कि सबसे पहले बेलगाम घोड़ों को दुरुस्त किया जाए, इसके बाद जो बेचारी गरीब बकरियां भेड़ें हैं जिनको आप मर्जी चाहे जहाँ हाँक देते हैं उन पर डंडा चलाया जाए? देखिए, पिछले दिनों एक बैठक हुई थी जिसमें कुशवाहा ठाकुर जी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आए थे, शिवराज सिंह भी थे। सबने कहा कि पहले सामूहिक फैसले होते थे, निर्णय कुशवाहा पता होता था कि क्या करना है, लेकिन वो 15 लोगों की टीम होती थी, 10 लोगों की टीम से वो हफ्ते भर बात करते थे और उस बातचीत में निष्कर्ष निकलता था, उस पर काम करते थे। अब मुझे लगता है कि जिस जी भी इस बात से सहमत होकर वो बीजेपी को डे टू डे काम में देख रहे हैं। अब बीजेपी में सामूहिक निर्णय की स्थिति कम हो गई है। पहले सामूहिक निर्णय होते थे, सबसे बातचीत करके फैसले होते थे। अब मुझे लगता है कि सामूहिकता का जो भाव है वो थोड़ा सा घट गया है, निर्णय पहले हो जाते हैं, बताए बाद में जाते हैं। उसी के चलते पार्टी में जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क में कमी दिख रही है और दमोह की हार जो है वो टीम वर्क नहीं होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, यानी कोरोना की जो जो आदर्श गाइडलाइन है उसका पालन संगठन के पदाधिकारी कर रहे हैं कि दूर से हाथ जोड़िए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, इसीलिए सामूहिक निर्णय नहीं हो पा रहे। ब्रजेश जी, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं तो बीजेपी की हम देखें लगातार बैठकें हो रही है, आज प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या तमाम सारे लोग मौजूद रहते हैं। कांग्रेस की बैठक होती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, वो माफ़ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं होते हैं। ये ठीक है कि उनकी खबरें आई कि उनकी तबीयत खराब है, बैठक आगे ही बढ़ सकती थी। वो कहते हैं कि जो अध्यक्ष ने कहा उसको हमने संगठन में प्रसारित कर दिया, उसी हिसाब से काम होगा। चारों जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। तो कम से कम संगठन की बैठकों की जो प्रक्रिया है उससे भी बीजेपी से सीख ले कांग्रेस। और जिस प्रकार की रणनीति की बात कर रहे हैं कि दमोह पैटर्न की बात, वो ऐसा लग रहा है कोई जादुई चिन्ह उनके हाथ लग गया है
तो उसको हो सकता है कि उनको पूरे देश में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि पंजाब से भी इनकी सरकार जा रही है, उनके मणिपुर में आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उनके उत्तराखंड में आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो ये जादुई पैटर्न लेकर घूमना चाहिए उनको कमलनाथ की अगुवाई में कम से कम, कि दमोह का जिन्न देखिए जिससे हम जीत जाएंगे। जिस दमोह पैटर्न की बात करती है पूरी कांग्रेस, वो पैटर्न खुद कांग्रेस ने नहीं बताया आज तक, कभी मीडिया को बताया हो, कभी अपने लोगों को ही बताया हो, कि कांग्रेस की एक बैठक में बता दिया हो कि हमने दमोह में ये रणनीति अपनाई थी, ये हमारा पैटर्न था, इस कारण हमने वहाँ जीत हासिल की। तो मुझे लगता है कि उनको खुद ही कोई दमोह पैटर्न पता नहीं है, लेकिन एक जीत मिल गई वहाँ पे, तो एक अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कि हम दमोह पैटर्न अपनाएंगे, उससे बाकी जगह भी जीत जाएंगे। लेकिन वो जीते वहाँ पे कोई अपने किसी पैटर्न से नहीं जीते, पब्लिक ने उन्हें जिता दिया, और पब्लिक से ही जीतने की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं कि पब्लिक उद्वेलित हो जाए, आक्रोशित हो जाए, इस सरकार से त्रस्त हो जाए और हमको आके सत्ता में बिठा दे। मेहनत कुछ नहीं करना चाहते। संगठन में आप देखिए, कुछ नहीं कर रहा तो करने की कोशिश करो, दिखावा ही कर लो। बैठकें हो रही हैं उनकी, आप देखिए उनके पूर्व मुख्यमंत्री नहीं आए, अध्यक्ष ही नहीं आए, एक पद, दो पद एक व्यक्ति संभाल रहे हैं, जिम्मेदारियों का विभाजन नहीं हो पा रहा है। एक कुछ करता है तो दूसरा करने नहीं देता। अरुण यादव ने यदि आंदोलन की कोशिश की तो कमलनाथ जी ने खिलौने ट्रैक्टर पकड़ा दिए, उनके ओरिजिनल ट्रैक्टर उनके बंगले में खड़े रह गए। महिला कांग्रेस अलग प्रदर्शन करती है। कांग्रेस कोई रणनीति नहीं बनाती कि भाई जिले ब्लॉक तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो उनको काम दे, एक कोई रणनीति बनाए, एक कोई आंदोलन की रूपरेखा बनाए और ब्लॉक तक बोले कि जाइए महंगाई हो गई है। बस वो दिखावे की रस्म अदायगी करते हैं कि महिला कांग्रेस तो महिला कांग्रेस, जैसे दिग्विजय सिंह ने जो मुद्दा बताया बिजली वाला, लेकिन बाकी कांग्रेस उस पर चुप है। महंगाई की बात है, बाकी कांग्रेस हम देखते हैं इक्का दुक्का प्रदर्शन होता है, सब अपने घर चले जाते हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं। और जो आप कह रहे थे कि उनको लग रहा है कि शायद जनता आएगी, दरवाजा बजाएगी, भाई साहब आपको विधायक चुन लेते हैं, मंत्री सरकार बना लीजिए, सरकार से हम बहुत परेशान हो गए, शायद इस उम्मीद में बैठी कांग्रेस। मनोज जी, कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल है। वो जैसे 20 प्रश्न बैंक होती थी एक क्वेश्चन वाली, जिसको लास्ट में बच्चे पढ़ते थे, जो नहीं पढ़ते थे वो बच्चे 20 प्रश्नों की एक प्रेस बुक ले आते थे और कहते थे बच्चे होते थे जिनको साल भर पढ़ना नहीं है, कि उनको लगता था इसमें से ही 10 सवाल आ जाएंगे उनके और वो उनको मेरिट में आ जाएंगे। वो उनको पागल समझते थे जो साल भर मेहनत करते थे और मेरिट में आते थे। और हम देखते थे जब परिणाम आता था तो वो जो लड़के 20 क्वेश्चन से पढ़ते थे, या तो वो फेल हो जाते थे या 3rd डिवीजन में आते थे। तो आप देखिए, लक देखती है। उसी तरह जैसे वो छात्र थे, वो लक के हिसाब से चलते थे ना, कि पास हो गए उसमें 2 4 5, तो उसी तरह कांग्रेस को 2 4 राज्यों में सत्ता मिल जाती है तो वो लक की वजह से उसको पैटर्न मान लेती है। दमोह में उसने इसी तरह से पैटर्न मान लिया कि भाई पैटर्न है एक दमोह पैटर्न, इसको हम दूसरे जिलों में, दूसरे विधानसभा सीटों पे, एक लोकसभा सीट पे अपनाएंगे और जीत जाएंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इसी भ्रम में रहता है, जो उसके नेता भ्रम पैदा करते हैं। शायद वो इसी वजह से मेहनत नहीं करता, वो भी बैठा रहता है कि सरकार आएगी हमारी तो चलो वैसे ही आ जाएगी, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जनता हमें चुन लेगी, दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है, उनकी मदद करने की भी जरूरत नहीं है। तो शांति से बैठी है कांग्रेस और ये उम्मीद पाल के कि जिस तरह ट्विटर पे लिख दिया ना कि कमलनाथ जी लौट कर आ रहे हैं, वो 28 उपचुनाव हो रहे थे तब भी कह रहे थे वो झंडा फहराएंगे, इसके बाद अब फिर कह रहे हैं कि लौट के आ रहे हैं कमलनाथ। लेकिन कमलनाथ कहाँ से लौट के आ रहे हैं शायद कांग्रेसियों को ही नहीं पता, कि दिल्ली से लौट के भोपाल आ रहे हैं कि छिंदवाड़ा से लौट के भोपाल आ रहे हैं। वो तो अंधेरे में तीर चला रही है। और जो उनके जो बैठे हुए हैं कांग्रेस में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या सब लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। कांग्रेस में भी अंदरूनी घमासान आप देखिए, पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में भी है। आप देखिए मध्य प्रदेश में जो सबक छिपे हैं उसमें समझ नहीं पा रही कांग्रेस, समझ नहीं पा रही या समझने की कोशिश नहीं कर रही है। मनोज, बहरहाल कांग्रेस भले सुस्त बैठी, लेकिन हमारी घड़ी पूरी रफ्तार से चल रही है और वो ये कह रही है कि इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो बैठकों का दौर चल रहा है चुनाव को लेकर, वो बड़े दिलचस्प है, क्योंकि जिस प्रकार की नसीहतें इन बैठकों में दी जा रही है तो उस पर सबसे ज़रूरी बात है उस पर अमल होना चाहिए। और जो राघवेंद्र जी ने कहा, ब्रजेश जी ने कहा, क्योंकि अगर संगठन के मामले में एक जो हमने पुराना दोहा सुना हुआ है कि मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक, कि अगर आप कोई नसीहत देना चाह रहे हैं, संगठन में सुधार करना चाहते हैं, तो गंगा जब ही साफ़ होगी जब उसको गंगोत्री से आप ठीक करेंगे, यानी ऊपर से नीचे तक सफाई करेंगे, तभी पूरी नदी साफ़ हो पाएगी। और संगठन के मामले में यह नसीहत लागू होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।